नमस्कार दोस्तों, आए दिन हमारे पास फ़ोन आते हैं कि फले बच्चे को कैंसर है, आप कुछ डोनेट कर दीजिए। हम एनजीओ हैं और मेडिकल के फील्ड में काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों की मदद करते हैं। और भी तरह तरह के फ़ोन आते हैं मदद के लिए, पैसे के लिए। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं कैसे चेक करूं कि ये जो पैसा जाएगा सही उपयोग होगा या गलत उपयोग होगा। दोस्तों, एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन या एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर वाणिज्यिक संस्थान का एक ऐसा मकड़जाल आज देश में फैला हुआ है कि काफ़ी लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं और इनके माध्यम से तमाम गलत काम भी हो रहा है। सवाल यह है कि एनजीओ या एनपीओ होता क्या है, इसका किस लिए इसको बनना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, कैसे इसके जरिए होने वाले फ्रॉड से हम लोग बच सकते हैं। आफ्टर ऑल ये मकड़जाल है क्या? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस मकड़जाल के बारे में खुलासा करूंगा जो आपकी आंखें खोल देगा। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और आपको इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा टिप दूंगा ताकि आप चेक कर सकें कि कोई भी एनजीओ असली है या नकली है, सही है या गलत है। दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। यह ऐसा चैनल है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही पूरी तरह समर्पित है। हम वो सब काम करते हैं ताकि आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना सकें, उसमें आपकी मदद कर सकें। हम लाइव सेशन लेते हैं, हमारा डिस्कशन फोरम है, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन भी करते हैं, और आपकी मदद से मैंने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे कार्यक्रमों का फ़ायदा उठा सके। आपको अगर डिटेल जानना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक है उनको क्लिक करिए, उसकी सामग्री या कंटेंट को देखिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, कुछ समय बिताइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि हमसे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, लाभ लेना है या नहीं लेना है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो एनजीओ का मकड़जाल है इसके बारे में चर्चा करूंगा। अतः अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आप इस पूरे गोरख धंधे को समझ सकते हैं। दोस्तों, पहला सवाल, एनजीओ और एनपीओ में फर्क क्या है, इसकी जरूरत क्या है? पहली बात, एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और गरीब लोगों की मदद के क्षेत्र में या एडवोकेसी के क्षेत्र में काम करता है। इसका कार्य क्षेत्र काफ़ी लंबा होता है और ये नॉर्मली सोसाइटी एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। जबकि एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो नॉर्मली इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर होता है, और ये कोई कारपोरेट बॉडी या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाते हैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी के लिए। जैसे एजुकेशन में वो काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, और अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है वो इसमें वो देते हैं, और उस पैसे से कुछ सोशल वर्क करते हैं और कुछ डोनेशन भी ले सकते हैं वो लोग। तो दोनों में बेसिक फ़र्क है कि एनजीओ काफ़ी जेनरिक होता है और एनपीओ एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करता है। ये तो हो गया दोनों में फ़र्क। अब सवाल है कि ज़रूरत क्या है इन दोनों की? ज़रूरत यह है कि आइडियली सरकार को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहिए, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर देना चाहिए, आपके हेल्थ सबका ध्यान रखना चाहिए, गरीबी को दूर करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहिए, एक आदर्श सरकार को करना चाहिए। लेकिन आपको पता है सरकार आदर्श नहीं होती है, ये दुनिया आदर्श नहीं है, आपका जीवन आदर्श नहीं है, आप कुछ भी सोचते रहिए कभी होगा नहीं। तो जो गैप सरकार छोड़ती है अपने काम में, उस गैप को एनजीओ पूरा करते हैं। एनजीओ उस काम को करते हैं, एक इनोवेटिव तरीके से करते हैं जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती है। उसकी अपनी क्षमता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उसमें करप्शन है, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स है। तो एनजीओ उस चीज को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो एक उदाहरण बन जाता है। कंपनी जो है
जो प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा है, जो उसके फेल्योर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, फ़ायदा कमा रही है लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काम नहीं कर रही है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, तो उसके लिए एडवोकेसी, उस लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के हेल्थ का ध्यान रखने के लिए एनजीओ काम करते हैं। हो सकता है वो कंपनी ही एक एनपीओ बना करके उस काम को करे। तो नटसेल में मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ सरकार फेल होती है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर फेल होता है, वहाँ एनजीओ और एनपीओ का काम शुरू होता है। कायदे से इनको होना ही नहीं चाहिए। अगर सरकार ठीक से काम करे, प्राइवेट सेक्टर ठीक से काम करे, तो एनजीओ या एनपीओ की कोई भी जरूरत हमको नहीं है। लेकिन ऐसा न हो रहा है, न कभी शायद हो पाए। दुनिया आदर्श बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी हम नहीं कर सकते। इसलिए एनजीओ की ज़रूरत है, एनपीओ की ज़रूरत है। उनको सेक्टर 8G में रजिस्ट्रेशन होता है उनका, जिसके तहत अगर वो पंजीकृत हैं तो निश्चित रूप से आपको इनकम टैक्स की छूट मिल सकती है अगर आप डोनेशन दे रहे हो या कहीं हेल्प कर रहे हो तो उनके लिए उनको परमिशन है। अब ढेर सारे ऐसे एनजीओ हैं जो एनजीओ बना के लोग पैसे का दुरुपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्यावरण के ऊपर एनजीओ बना हुआ है, पॉल्यूशन कंट्रोल पे साल में एक सेमिनार करा देगा, 200-400 हज़ार रुपये खर्च कर देगा और पूरे साल का सरकार से ग्रांट ले लेगा। अब सवाल है कि अगर आप एनजीओ बनाना चाहते हैं तो सोसाइटी एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अगर सरकार के साथ मिल के आप काम करना चाहते हैं, सरकार से फंडिंग चाहते हैं, सरकार की तमाम स्कीमें हैं, तमाम मंत्रालय हैं जो तरह तरह की स्कीमें चलाते हैं जो एनजीओ के माध्यम से चलती हैं, अगर आप उनसे फंड लेना चाहते हैं और उसका सही उपयोग करना चाहते हैं तो आपको एनजीओ दर्पण में पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगा और आपको प्रॉपर रिटर्न भरने पड़ेंगे, पैसे का उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा, जो भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट जमा करने पड़ेंगे, तो आप उस काम को कर सकते हैं और एक अच्छा काम है ये। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनजीओ का जो सबसे बड़ा रोल है, मैं एनपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये है कि लोगों को विभिन्न मुद्दों पे जागरूक रखना। गैर राजनीतिक एनजीओ भी हो सकता है जो पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करे, वोटर अवेयरनेस पैदा करे, लोगों के भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जागरूक करे, तमाम तरह की जो सोशल इवल्स हैं, जो सामाजिक जो बुराइयां हैं, उनके खिलाफ लोगों को अवेयर करें, और उसके लिए वो डोनेशन लेके उस पैसे का सदुपयोग कर सकता है। इससे लोगों को फायदा हो सकता है। तो जो एनपीओ और एनजीओ हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव बहुत ही नोबल होते हैं, लेकिन वास्तविकता काफ़ी अलग है। आज 90% एनजीओ फर्जीनामा कर रहे हैं, केवल आपसे पैसा लेके उसका अपने पर्सनल यूज में लाते हैं, प्रॉपर रिटर्न नहीं देते हैं और प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये जान पाना कि कौन सा एनजीओ सही है, कौन सा एनजीओ गलत है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि एनजीओ एनपीओ यूजफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गैर सरकारी हैं, प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव उनका नहीं है, सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं, एक अच्छी एजुकेशन का मॉडल देते हैं, वो लोग उस पर रिसर्च करते हैं। तमाम एनजीओ हैं जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च करके जो फंडिंग है उससे लोगों को अवेयर करते हैं। तो एक बहुत अच्छा फील्ड है, प्रोवाइडेड जेन्युइनली ये लोग काम करें। दोस्तों, समरी के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि एनजीओ या एनपीओ समाज के लिए यूजफुल संस्थाएं हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप गलत और सही में भेद करें। इसके लिए मैं आपको आखिरी एक टिप देना चाहूँगा। इस जो वीडियो के अंत में मैंने आपको बोला था कि मैं टिप दूंगा कि कोई भी अगर एनजीओ आपसे कोई चीज़ कहता है, कोई करता है, तो पहले आप एनजीओ दर्पण पे जाइए, देखिए को रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसको और अन्य जगहों से पता करें उसके रेटिंग क्या है, उसके बारे में कमेंट्स क्या हैं, और जो जो सरकारी दफ्तर है जिससे वो कनेक्टेड है उसके वेबसाइट पे जाइए, देखिए वो बैंड तो नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। अगर आपको ये चीज़ पता कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है।
उससे आप रिपोर्ट भी मांग सकते हो कि अपनी पिछली रिपोर्ट आप दीजिए, आपने क्या किया, कैसे कैसे किया, उसको आप वेरीफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद तसल्ली से आप उसको डोनेट कर सकते हो, आयकर में छूट भी प्राप्त कर सकते हो और एक सामाजिक कल्याण कार्य में सहभागिता भी कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपसे चर्चा किया है आप उस पर विचार करेंगे और सही एनजीओ को चिन्हित करके ही उनकी मदद करेंगे और गलत एनजीओ से दूर रहेंगे। ये बहुत ही यूजफुल संस्था है, बशर्ते आप सतर्क रहें। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, और डेली अपने को इम्प्रूव करिए, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए। मैं वीडियो इसीलिए लाता हूँ आपके लिए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो मैंने आपसे चर्चा की है इस छोटे वीडियो में कुछ आपको दिखा होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करिए और इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक किसी वजह से नहीं किया है, क्योंकि हर हफ्ते आपको एक ऐसा वीडियो में लेके आऊँगा जो आपकी पर्सनालिटी को बेटर करेगा, आपकी अवेयरनेस को बेटर करेगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपको इफेक्टिव बनाएगा। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।